वेलकम टू द लेटेस्ट मसला। और आज हम जिस लेटेस्ट मसले पर चर्चा करेंगे उसमें दो न्यूज क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं और एक न्यूज आप लोग कह सकते हैं दान दक्षिणा से जुड़ी हुई है। दान दक्षिणा से मेरा पर्याय है कि वो बहुत ही स्पेशल न्यूज है, उसको हम लास्ट में ओपन करेंगे। पहले बात करते हैं जो दो न्यूज है क्रिकेट से जुड़ी हुई। पहली न्यूज ये है कि चेतेश्वर पुजारा जो मेनली इंडिया के टेस्ट प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने आज ऑल फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी, यानी रिटायरमेंट ले लिया है। चेतेश्वर पुजारा एक बहुत ही अच्छे टेस्ट प्लेयर थे। चेतेश्वर पुजारा कई बार विदेशी सरजमी पर और कई बार अपने देश में अच्छे मैच निकालने में कामयाब रहे। चेतेश्वर पुजारा ने टोटल 103 टेस्ट मैच खेले और उन 103 टेस्ट मैचेस में 7195 रन बनाए, जो कि लगभग 43 की औसत से रन बनाए, और उसमें लगभग उनकी 19 सेंचुरी शामिल है। तो चेतेश्वर पुजारा राहुल द्रविड़ के बाद भारत की एक बॉल के रूप में देखे गए और उन्होंने काफी ऐसी पारियां खेली जो भारत के मुश्किल वक्त में काम आई और विदेशी सरजमी पर उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टूर पे है। ऑस्ट्रेलिया टूर पे साउथ अफ्रीका ने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज को अपने नाम 2-1 से कर लिया है, लेकिन लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के धागे खोल दिए और 431 रन का बड़ा टारगेट दिया, जिसे साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर पाई और अपने क्रिकेट इतिहास की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी हार का सामना किया, जिसको रनों में देखा जाए तो वो 276 रन से साउथ अफ्रीका की बड़ी हार हुई है। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर ने शतक जड़ा और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने भी 47 गेंदों में धुआंधार शतक ठोक दिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए मैक्सवेल की 40 गेंद की सेंचुरी के बाद की सबसे तेज सेंचुरी है। यह 8वां मौका है जब ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स ने शतक जड़ा है और इस मैच में साउथ अफ्रीका के बुरी तरीके से धागे खोल दिए। ऑस्ट्रेलिया ने इस वनडे में 18 छक्के मारे, जो कि उनके होम ग्राउंड पे मारे गए छक्कों में सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास में 54 साल में पहली बार हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 बैटर ने शतक लगाए और वनडे में साउथ अफ्रीका की तो सबसे बड़ी हार हो ही गई है। अब चलते हैं लास्ट और सस्पेंसिव खबर की तरफ, जो हम बोल रहे थे दान और धर्मार्थ की खबर है। गरीबों के कल्याण में हमेशा पहले नंबर पर आने वाले हमारे नेताओं के बारे में ये बात है, क्योंकि ईडी ने आज सुबह कर्नाटक के एक एमएलए हैं वीरेंद्र अलाइस पप्पी भैया, फिल्म वाले पप्पी भैया नहीं, ये रियल वाले पप्पी भैया हैं, इनके यहाँ ईडी ने रेड की और इनके यहाँ से 12 करोड़ का कैश जब्त किया, जो कि उन्होंने गरीबों में बांटने के लिए रखा था, जो कि वो हमेशा किसी के सुख दुख में बांटा करते हैं। हमारे यहाँ के मेनली सारे नेताओं के यहाँ थोड़ा थोड़ा कैश पकड़ा जाता है, वो कैश पकड़ने योग्य नहीं होता, क्योंकि वो कैश वो जनता की सेवा के लिए रखते हैं। और वीरेंद्र भैया और पप्पी ने भी वो कैश जनता की सेवा के लिए रखा था। कुछ लग्जरी कार्स जो घोषित नहीं है वो भी पकड़ी गई हैं और कुछ किलो गोल्ड और सिल्वर भी पकड़ा गया है। हालांकि उसमें इनका कोई दोष नहीं, क्योंकि इन्होंने ये सब सामान जनता की सेवा के लिए रखा था और समय समय पर वो जनता की सेवा करते रहते थे। अचानक आज पता नहीं कहां से ईडी की काली नजर पड़ गई और उस वाइट मनी को उन्होंने ब्लैक की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब पप्पी भैया गरीबों की सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे ही कर्नाटक में सरकार बनी उसके बाद से उन्होंने गरीबों के लिए बहुत ज्यादा दान दक्षिणा शुरू कर दी थी और इसी की देन है कि गरीब इतने खुश हो गए कि उन्हें रिटर्न में भी पैसे दिया करते थे और जिससे कि उनके भंडार भरने लगे। लेकिन क्या करें, सरकार की और एजेंसियों की जो उनके ऊपर नजर पड़ गई। अब पप्पी भैया किसी भी गरीब की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी काफी प्रॉपर्टी जब्त हो गई है। पप्पी भैया धर्मार्थ के नाम पर 2-3 कैसीनो भी चलाते थे, सट्टा मार्केट में पैसे भी लगाते थे, वो सारे ये पैसे गरीबों को दान देने के लिए लगाते थे। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उनके क्षेत्र की जनता त्राही त्राही करने लगेगी, क्योंकि पप्पी भैया की सारी संपत्ति ईडी ने लूट ली है और ईडी ने उनके साथ ये बहुत गलत किया है। अब आने वाले समय में कोई भी विधायक जनता की सेवा करने को तैयार नहीं होगा।